जरा थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि एज ए फार्मर आप तमाम साल मेहनत करके अपना लैंड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद पैसे जमा करके जो आपकी जमा पूंजी में होते हैं वहां से फिर आप सीड खरीदते हैं, इसी तरह फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पानी का बंदोबस्त करते हैं, बारिशों के लिए दुआएं करते हैं, और उसके बाद जब टाइम आता है तो आपको आपकी मेहनत का सिला नहीं मिलता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम ड्राउट से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो जैसे ही मानसून शुरू होता है तो हमारे पास अबंडेंट रेनफॉल होती है और हमारे पास काफी मिकदार में पानी आ जाता है। लिहाजा डैम्स या रिजर्वायर्स ना होने की वजह से जो हमारे पास फ्लड्स होते हैं वो एक डिजास्टर का सबब बनते हैं और हम उस पानी को स्टोर नहीं कर पाते। फौरन सैलाब के बाद आप गौर करें तो अगले आने वाले 3 से 4 माह ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास ड्राउट कंडीशंस प्रिवेल करना शुरू कर देती हैं और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान लाइक बलूचिस्तान के अंदर हो गया, सिंध के अंदर हो गया, पंजाब में हो गया, हमारे पास लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर है, स्पेशली पुअर फार्मर जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, वो बेचारा ड्राउट का शिकार हो जाता है। समझने की बात यह है कि ड्राउट क्या सिर्फ बारिशों की कमी का नाम है? नहीं, दुनिया में ड्राउट को 4 तरीकों से डिफाइन किया जाता है। जो पहली ड्राउट है उसको एग्रीकल्चरल ड्राउट बोला जाता है, जिसमें सॉइल मॉइस्चर नहीं होता, फील्ड में वाटर कैपेसिटी नहीं होती, तो वो एक ड्राउट की कंडीशन है। दूसरी जो ड्राउट है उसको मीट्रोलॉजिकल ड्राउट बोला जाता है, कि जहां पे एग्जैक्टली जो नाम से जाहिर है कि बारिशें ना होने की वजह से आपके पास पानी नहीं होता और जितना हमारा रेन फेड एरिया है वहां पे फिर ड्राउट की कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। अब इसी से जुड़ी एक तीसरी कंडीशन है ड्राउट की, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। अब यानी दरियाओं में जो पानी आता है या कैनाल्स में जो पानी आता है वो बारिशों की वजह से आता है। तो अगर बारिशें कम होगी, ग्लेशियर मेल्ट कम हो गया आपका, तो हमारे पास पानी कम होगा। लिहाजा जो तीसरी किस्म की ड्राउट प्रिवेल करती है स्पेशली नहरी इलाकों के अंदर, जहां पे हम नहरी निजाम से अपनी खेतों को सैराब करते हैं, वहां पे तीसरी किस्म की ड्राउट आ जाती है। अब चाहे एग्रीकल्चरल ड्राउट है, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है या हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है, अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट किसान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर पड़ता है, और ये जो ड्राउट टाइप है इसको सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट बोला जाता है। यहां पे समझने की चीज ये है कि आखिर क्या हमारे पास ऐसा कोई निजाम है या ऐसा कोई इदारा है जो हमें पहले वक्त से पहले बता दे कि ये ड्राउट्स आ रही हैं? जी हाँ, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है और मुख्तलिफ इदारे हैं जिनका काम सिवाय डिजास्टर के मैनेज करने के आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू ये भी बताना है कि इस इलाके में कब कब ड्राउट आ रही है। हम कर क्या सकते हैं, ड्राउट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखें, एक तो अगर हम बारिश का पानी सेव कर लें, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, मैनेज एक्वाफर रिचार्ज कर लें। तीसरा, हम फ्लड का पानी सेव कर लें और हम बेहतर तरीके से प्लानिंग करें कि हम ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज लगाएं, हम एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम अपनाएं, तो हम ड्राउट को ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं बल्कि इसको हम शिकस्त दे सकते हैं और अपने फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाएं।